अब बात कर ले कन्या राशि की। तो कन्या राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 10वें घर में हो रहा है। यहाँ गुरुदेव चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर 10वें में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप जातक को घर में सुख संपत्ति, वाहन, इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। और साथ ही यदि कहीं बात विवाह की चल रही है, यदि उसमें डिले हो रहा है तो वो डिले हट जाएगा, विवाह संपन्न होगा। और जो विवाहिता हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की संघर्ष या परेशानी चल रही है तो वो हट जाएगी। तो गुरुदेव का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वहीं बात कर ले तुला राशि की। तो तुला राशि से गुरुदेव का यह गोचर 9वें भाव में हो रहा है। यहाँ गुरुदेव तीसरे और छठे के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा। और यदि कहीं धार्मिक स्थलों में जाने की बात हो रही है, दर्शनों की बात हो रही है, तो धार्मिक स्थलों में जाने की यह पूर्ण संभावना है, अच्छा संयोग बन रहा है। और वहीं बात कर लें वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 8वें घर में हो रहा है। यहाँ गुरुदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर 8वें में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आकस्मिक धन को भी दर्शा रहा है, साथ ही पैतृक संपत्ति से धन लाभ की प्राप्ति को भी दिखा रहा है। और यदि कहीं विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए ये अच्छा समय है, उनके लिए यह लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और चूंकि 8वें में गोचर है तो ये आकस्मिक परेशानी और चुनौतियां भी जातक के जीवन में लाएगा। तो इसके लिए सावधानी यही बरतना है कि कोई भी डिसीजन जीवन का, चाहे वो विवाह से संबंधित हो या बिजनेस से संबंधित हो, उसे सोच समझ कर लें। और वही बात कर ले अब धनु राशि की। तो धनु राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 7वें भाव में हो रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पहला घर और 12वें के स्वामी होकर 7वें में गोचर करेंगे। तो यही इसका परिणाम यह मिलेगा कि विवाह से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो वो दूर हो जाएगी। और साथ ही चूंकि ये 12वें के भी स्वामी हैं तो धन खर्च तो होगा, लेकिन वो अनावश्यक नहीं होगा, किसी मांगलिक कार्य में ही धन खर्च होगा। और साथ ही चूंकि ये पहले के भी स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं यदि स्वास्थ्य से प्रभावित हैं, वो स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य में सुधार की यह पूर्ण संभावना को दर्शा रहे हैं। वही बात कर लें मकर राशि की। तो मकर राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें के स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कारण क्योंकि तीसरे और 12वें के स्वामी हैं, तो जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे तो उसमें उनको काफी मेहनत करनी होगी। इतनी आसानी से किसी भी चीज को वो नहीं पा सकेंगे। कारण है कि मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर उनके जीवन में कठिनाई, संघर्ष और परेशानियों को लेकर आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो भी मेहनत करेंगे वो बेकार जाएगा। मेहनत उनको एड़ी चोटी की करनी पड़ेगी। मतलब 1 घंटा जो भी व्यक्ति कार्य करके अपना इनकम कर रहा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, वही चीज मकर राशि वालों के लिए 3 घंटे कार्य करने के बाद वही चीज हासिल होगा। यानी कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता देर सवेर उन्हें जरूर मिलेगी। वही बात कर ले कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 5वें भाव में हो रहा है। यहाँ गुरुदेव दूसरे और 11वें के स्वामी होकर 5वें घर में गोचर करेंगे। यह व्यक्ति के धन को दर्शा रहा है, यानी धनागमन होगा। और साथ ही 11वें के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आय में वृद्धि, यानी इनकम में वृद्धि, और इनकम के कई दूसरे स्रोत भी खुलेंगे, उनको अवसर मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा है, यानी इनकम के मामले में काफी अच्छा है। वही बात कर लें राशियों के क्रम में आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 4थे भाव में हो रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पहले और 10वें के स्वामी होकर 4थे घर में गोचर करेंगे। तो परिणाम स्वरूप घर में सुख समृद्धि के साथ साथ वाहन मकान का भी सुख मिलेगा। और कहीं जातक की माताजी यदि बीमार हैं
तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार की पूर्ण संभावना है। और साथ ही चूंकि ये 10वें के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उन्नति और पदोन्नति यानी प्रमोशन की भी पूर्ण संभावना यहाँ दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा मैं, जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।